Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says there are two springs of force constant K1 and K2 are connected to a mass m as shown in figure. The frequency of oscillation of the mass is f. If both K1 and K2 are made 4 times their original values, the frequency of oscillation becomes option A given है f by 2, option B f by 4, option C 4f, option D 2f. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of series and parallel combination of spring. Series and parallel combination of springs. पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज की. जब हम बात करते हैं सीरीज की, सीरीज में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्प्रिंग का जो एक एंड है एटलीस्ट वो दूसरे स्प्रिंग को कनेक्ट होना चाहिए. सो लेट्स से दिस इज वन एंड, इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्प्रिंग. अब इसका K1 मान लेते हैं और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लेते हैं. ये दोनों स्प्रिंग विल बी इन कॉल्ड इन सीरीज. ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में होंगी. एटलीस्ट एक एंड दूसरे स्प्रिंग को कनेक्ट हो. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी कैन सी. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी जो फोर्स होती है दैट इज द सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग. सीरीज में हमेशा फोर्स सेम होगी. अगर हम इसका इक्वलेंट बनाएं, लेट्स से अगर हम इन दो स्प्रिंग्स को रिप्लेस कर दें विद अ सिंगल स्प्रिंग और इस पर फोर्स लग रही है F, इसका हम लिखेंगे K इक्वलेंट, राइट. सिंस वी नो के फोर्स जो होता है दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, इट इज F इक्वल्स टू KX. ठीक है, सिंस वी कैन से कि जो फोर्स है वो सेम है, फोर्स सेम है बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन इज डिफरेंट. जो एलोंगेशन इसमें हम मान लेते हैं x है, तो x कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2, जो टोटल एलोंगेशन होगा इन द स्प्रिंग. अब x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो f इज इक्वल्स टू kx, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी f बाई k. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट f अपॉन k इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू f अपॉन k1 अपॉन प्लस f अपॉन k2. फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉर सीरीज 1 अपॉन k इक्वलेंट विल बी 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2. सिमिलरली ये तो बात की हमने सीरीज के लिए. पैरेलल की अगर हम बात करें, पैरेलल में स्प्रिंग का कोई भी एंड कनेक्टेड नहीं होता आपस में. ठीक है, तो ये अगर हम एक केस मान लें स्प्रिंग का, तो यहाँ पे लेट्स से ब्लॉक है M. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, इसका K2 है. यहाँ पे जो है स्प्रिंग जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है. ठीक है ना. दिस इज व्हाट द पैरेलल कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक. अब इसको भी अगर हम रिजॉल्व करें, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी होगी. सीरीज में जैसे हमने कहा कि फोर्स सेम लगती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है. K इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू x1, x इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2. ठीक है, लेकिन फोर्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी. फोर्स इक्वलेंट F इक्वलेंट को हम क्या लिख पाएंगे, F इक्वलेंट कैन बी रिटन एज F1 प्लस F2. K1 में F1 फोर्स लगेगी, K2 में F2 फोर्स लगेगी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ K इक्वलेंट एज F1 प्लस K1 प्लस K2. इस तरीके से हमें रिजल्ट्स याद रखने हैं स्प्रिंग के और सीरीज और पैरेलल के फॉर केस ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, और यहाँ पे हमें तो स्प्रिंग का तो फोर्स पता ही हमें वैल्यू के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स. अब नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे जो स्प्रिंग हमें शोन है गिवन कंडीशन में, वो स्प्रिंग वी कैन क्लियरली से इट इज व्हाट, इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो के जो ऑसिलेशन होता है स्प्रिंग का, फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग मास, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, टू बी प्रिसाइज ओमेगा हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा इज 1/2 पाई अंडर रूट K बाय M. इस तरीके से लिखी जाती है. सॉरी, ये N है फ्रीक्वेंसी. ठीक, या फिर हम इसको सिंपली अगर हम ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखें, सो इट विल बी जस्ट अंडर रूट K बाय M. ठीक है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं N, वो होगी 1/2 पाई अंडर रूट K बाय M. ठीक है, तो अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. वी कैन सी कि यहाँ से वी कैन क्लियरली सी जो फ्रीक्वेंसी इट इज डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि मास तो सेम ही है दोनों केस में, हम सिर्फ K की वैल्यू बदल रहे हैं क्वेश्चन में, तो मास सेम है, तो दैट मीन्स N विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट K. तो N फाइनल अपॉन N इनिशियल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K. हमने दोनों को K1 K2 को 4 टाइम्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 4K1 प्लस 4K2, क्योंकि पैरेलल में इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं सिंपली.
नीचे K1 प्लस K2। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 2। एंड फाइनली वी कैन से जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब हमें उसे एफ से डिनोट किया गया, तो वी विल जस्ट डिनोट इट विथ एफ। लेट्स से ये एफ डैश हो जाएगा, विल बी, या फिर एफ फाइनल बोल देंगे हम इसको, एफ फाइनल विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ। तो जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।